हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है हमने सीडीपी यानी कि बाल विकास से लिया है, और वो जो टॉपिक है वो है लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, इनका जो ये सिद्धांत है सामाजिक विकास का, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इजी हैं, बहुत ही बेसिक से लिए गए हैं, क्योंकि एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, और पहले मिले भी हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप पेपर उठा के देखते हैं प्रीवियस ईयर का, तो उन सभी में आपको इनसे संबंधित, लेव वाइगोत्स्की से संबंधित और उनका जो सिद्धांत है सामाजिक विकास का सिद्धांत, इस सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन हैं वो लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन है आज की क्लास में काफी हद तक आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और इस टॉपिक से आपको 2 से 3 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो देखते हैं इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं पे पूछा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो लेव वाइगोत्स्की है इन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, या फिर जो है ऐसे घुमा के पूछ लिया जाता है कि जो है लेव वाइगोत्स्की का संबंध किस सिद्धांत से है, ऐसा पूछ लिया जा सकता है, या फिर ऐसा पूछ लिया था कि सामाजिक विकास का सिद्धांत वो किसने प्रतिपादित किया है। ठीक है, कई तरीके से क्वेश्चन घुमा लिया जाता है, तो 1 नंबर आपका यहीं से कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि लेव वाइगोत्स्की ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो ये हमें बताना है कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, कौन सा सिद्धांत को ज्यादा महत्व दिया है। ठीक है, पहला ऑप्शन है नैतिक विकास का सिद्धांत, दूसरा है सामाजिक विकास का सिद्धांत, तीसरा है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो लेव वाइगोत्स्की हैं उन्होंने जो सिद्धांत का प्रतिपादित किया है उस सिद्धांत का नाम है सामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसको लेव वाइगोत्स्की साहब ने प्रतिपादित किया है, बढ़ावा दिया है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट माना है बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, बच्चों की विकास के लिए। ठीक है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन, कहीं भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लेव वाइगोत्स्की से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है और उसमें ऑप्शन में अगर सामाजिक विकास का सिद्धांत है, तो कहीं ना कहीं इसका संबंध सीधा जो है लेव वाइगोत्स्की से ही होगा। तो ऑप्शन उसी हिसाब से देख लीजिएगा कि अगर वहां पे लेव वाइगोत्स्की है तो वहां पे सामाजिक विकास का सिद्धांत अगर ऑप्शन में है तो यही सही होगा। ठीक है, और यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे साथी और समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो अपने दोस्तों के समूह के जो सक्रिय सदस्य हैं वो कब होते हैं। कौन सी ऐसा एज है जिसमें बच्चे दोस्त बनाना शुरू कर देते हैं और उन दोस्तों के ग्रुप का जो सदस्य होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, यानी कि दोस्त होते हैं और एक दोस्तों का ग्रुप बनाते हैं और उसके सक्रिय सदस्य बनते हैं, एक्टिव रहते हैं चीजों को लेकर। ठीक है, वो कौन सी ऐसी अवस्था है वो बताना है। पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था, दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था, चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा किशोरावस्था, यानी जो किशोरावस्था है उसमें बच्चे क्या करते हैं, दोस्त ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाते हैं और दोस्तों की एक मंडली बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, और उसमें जो है एक एक्टिव रोल अदा करते हैं, यानी कि एक्टिव रहते हैं, क्या चीजें चल रही हैं क्या नहीं चल रही, वो सारी चीजें ऐसे अपडेटेड रहते हैं और सक्रिय सदस्य बने जाते हैं, यानी एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो वो जो अवस्था है वो है किशोरावस्था। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है कि किसी भी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन धर्म का, दूसरा परिवार का, तीसरा समाज का और चौथा विद्यालय का। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन समाज, यानी कोई भी बालक है उसके विकास में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण योगदान देता है वो देता है समाज। ठीक है, इसका थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कारक या कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। कौन से ऐसे कारक हैं जो बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसको सुगम बनाते हैं। ठीक है, ये बताना है। ऑप्शन देखते हैं, पहला है सांस्कृतिक उपकरण, दूसरा है सामाजिक संपर्क, तीसरा संतुलन और चौथा पुरस्कार। ठीक है, नीचे क्या दिया हुआ है, ए और बी और सी। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो होगा कि जो बच्चे हैं उनका संज्ञानात्मक विकास को जो सुगम बनाने का जो तरीका है वो है सांस्कृतिक उपकरण और सामाजिक संपर्क। ये जो 2 चीजें हैं इन्हीं के माध्यम से जो है बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो सुगम बनता है। ठीक है, सांस्कृतिक उपकरण और सामाजिक संपर्क। ठीक है,
ये दो ऑप्शन सही है। तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं कि ए और बी कहाँ लिखा है। पहला ऑप्शन है ए और बी, दूसरा बी और सी, तीसरा सी और डी और चौथा ए सी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए और बी। ठीक है, यानी कि सांस्कृतिक उपकरण और सामाजिक संपर्क, ये ऑप्शन दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता, इस कथन को किस मनोवैज्ञानिक ने अधिक महत्व दिया है। ठीक है, ये एक परिभाषा टाइप का है कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता, इस कथन को किस मनोवैज्ञानिक ने अधिक महत्व दिया है। ठीक है, ये बताना कौन से वैज्ञानिक इससे संबंधित है। पहला है लेव वाइगोत्स्की, दूसरा है जीन पियाजे, तीसरा बीएफ स्किनर, चौथा है लॉरेंस कोहलबर्ग। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो होगा लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विषय के पाठ को पढ़ाने हेतु एक अध्यापक या एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही। ठीक है, कोई भी बच्चा है उसको पढ़ने के लिए जो अध्यापिका है वो कुछ हल किए हुए शब्द देती है, यानी कि पूरा हल नहीं होता, कुछ हल होता है। ठीक है, तो ये जो उदाहरण देती है कुछ हल, आधा हल किया हुआ प्रश्न, तो वो है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है, ये बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है अवलोकन या अधिगम, दूसरा है पाढ़, तीसरा है द्वंद्वात्मक अधिगम और चौथा है अनुकूल। ठीक है, तो यहाँ पे जो शिक्षिका उसको आधा उदाहरण इसलिए दे रही है क्योंकि वो एक पाढ़ का जो है सहारा ले रही है, पाढ़ के थ्रू, एक पाढ़ के थ्रू यानी किसी को सहारा दे रही है उसको समझने के लिए। ठीक है, तो उसका सेकेंड ऑप्शन पाढ़ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 से 5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर स्वयं से बातचीत करते हैं, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह वाक है। जो 4 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि अक्सर जो है बातचीत करते हुए दिखाई पड़ जाते हैं। तो ये जो वॉक है या बात करने का तरीका वो क्या दर्शाता है, क्या कहलाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं कि उनमें या फिर उनकी आत्म केंद्रीयता को दर्शाता है, दूसरा है उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, तीसरा है उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है, और चौथा ऑप्शन है कि उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उनकी जो थॉट है, उनकी जो सोच है उसको जो है नियमित करने में मदद करता है। इसका लास्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामू एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से फिट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एक पहेली है, उसके कुछ टुकड़े हैं, उसको ठीक से फिट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए संघर्ष करता है। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती है। लेव वाइगोत्स्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया क्या करेगी या क्या कहलाएगी। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चे को अप्रेरित करेगी। ठीक है, दूसरा है उसे आक्रामक बना देगी, तीसरा है अधिगम के लिए पाड़ का काम करेगी, और चौथा सीखने में मदद नहीं करेगी। तो यहाँ जो सही है ऑप्शन वो है अधिगम के लिए पाड़ का काम करेगी, यानी कि सीखने के लिए जो सहारा है उसका काम करेगी। ठीक है, इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में है वो पाड़ का जो सहारा दे रही है वो उसकी माँ है। ठीक है, तो यहाँ पे यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो किस बात पर व्याख्या करता है, सबसे ज्यादा व्याख्या किस बात के लिए करता है, ये बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आनुवांशिकता के विकास पर प्रभाव का, दूसरा है संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण के योगदान का, तीसरा है अभिप्रेरणा पर आरोपित प्रतिरूप के प्रभाव का, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो मुख्यतः जो व्याख्या करता है वह है संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण के योगदान का। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा और संकेतों को लेव वाइगोत्स्की ने कैसे उपकरण माना है। जो भाषा और संकेत है उसको लेव वाइगोत्स्की ने कैसा उपकरण माना है, ये बताना है। पहला है ऑप्शन सांस्कृतिक उपकरण, दूसरा है मनोवैज्ञानिक उपकरण, तीसरा है संज्ञानात्मक उपकरण, और चौथा है भौतिक उपकरण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मनोवैज्ञानिक उपकरण। ठीक है, साइकोलॉजिकल टूल्स, ये सेकेंड ऑप्शन सही होगा।
जो कि भाषा और संकेतों को जो है वाइगोत्स्की ने उपकरण माना है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। मनोवैज्ञानिक जो हैं वाइगोत्स्की साहब वो बताते हैं कि बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, ये बताना है हमें। ठीक है, पहला है प्रतियोगिताओं के द्वारा, दूसरा साथियों के साथ बातचीत करके, तीसरा है पुरस्कार के लिए प्रयास करके, और चौथा उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन करके। तो जो वाइगोत्स्की हैं उनके अनुसार बच्चे जो सीखना चाहते हैं वो है साथियों के साथ बातचीत करके। ठीक है, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधिका 3 अंकों की संख्याओं को जोड़ करने में अकेले संघर्ष करती है। ठीक है, राधिका है वो जो है मैथ के सवाल को सॉल्व करने में संघर्ष करती है, लेकिन शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। ठीक है, मतलब कोई भी सवाल वो हल कर रही थी तो उसमें वो संघर्ष कर रही थी लेकिन उसके जो शिक्षिका उसको मदद जब उसने मदद की तो वो ऐसा करने में सक्षम हो गई। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है, ये बताना है। ठीक है, पहला है समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जेडपीडी, दूसरा है पुनर्बलन, तीसरा है परिपक्वता, और चौथा ऑप्शन है प्रतीकवाद। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जेडपीडी। ठीक है, तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन जो कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित थे। आई होप आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और हाँ, पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।